औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपनी निगाह में रखे। आज हम सबक नंबर 6 का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। सबक का नाम है दोस्ती। प्यारे बच्चों, हमने कल भी पढ़ा था दोस्ती का पहला हिस्सा। आज हम दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर है 32। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाई। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। कुछ लिद्र नाले के किनारे की तरफ चल पड़े, कुछ बाजार की जानिब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इधर इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। इन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। अचानक उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नज़र आया। रीछ उनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने पेज नंबर 34 निकालो बच्चों। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो इसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अहमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में कुछ और न सूझा। वो ज़मीन पर लेट गया, आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हे के लिए उसे सूंघा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद नदीम ने देखा कि रीछ जा चुका है। इसकी जान में जान आई। वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद की बेवफाई से उसे बहुत दुख हुआ था, इसलिए इसे ये तवक्को नहीं थी कि अहमद मुसीबत की घड़ी में इसे अकेला छोड़ देगा। अब पेज नंबर 35 है। अहमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा, शुक्र है कि बच गए, लेकिन ये तो बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। नदीम मुस्कुराकर बोला, रीछ मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। प्यारे बच्चों, सबक हो गया यहाँ तक ख़त्म। अब इसके बाद है अल्फाज और मानी। पढ़िए और समझिए। झटक देना, छोड़ देना, फुर्ती, तेज़ी, एक जान दो कालिब, एक जान दो जिस्म, गहरे दोस्त, तफरी, हवाखोरी, सैर, सेहत अफजा, सेहत बख्श, बेबसी, बेइख्तियारी, मजबूरी, जान में जान आना, खुश होना, चैन आ जाना, तसल्ली हो जाना। ऐसे में जब बच्चे जंगल का लुत्फ़ उठाने लगे तो अहमद और नदीम भी उनके साथ थे। उन्होंने सब बच्चों को पीछे छोड़ा और उन्होंने दौड़ लगाई आगे आगे, और वो घने दरख्तों और झाड़ियों से गुजरते हुए बहुत दूर गई। उसके बाद अचानक उनको एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। वो बहुत डर गए दोनों, अहमद भी और नदीम भी। अहमद को थोड़े ही फासले पर रीछ नज़र आया और रीछ उनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन छोड़ दिया और फुर्ती से और जल्दी जल्दी एक पेड़ पर चढ़ गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अहमद मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन अहमद को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। अहमद पेड़ पर नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट हुई और कुछ न सूझा। जब नदीम को कुछ नहीं सूझा, उसने क्या किया, वो ज़मीन पर लेट गया। उसने आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा था। रीछ ने करीब आकर एक
1 मिनट के लिए उसको सूंघा, कुछ टाइम के लिए उसको सूंघा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद जब नदीम ने देखा कि रीछ जा चुका है, उसकी जान में जान आई। वो कपड़े झाड़ते हुए उसने अपने कपड़े झाड़े और क्या किया, खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा। उसने क्या किया, उसने सोचा, अपने खुद अंदर ही सोचा अहमद की बेवफाई से उससे बहुत दुख हुआ। उसको पता था कि ये मेरा सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन अहमद ने उसको उधर अलग ही छोड़ा। उससे ये तवक्को नहीं थी अहमद से कि अहमद मुसीबत की घड़ी में ऐसे अकेला मुझे छोड़ेगा। अहमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा, नदीम आप मुझे बोलो, शुक्र है अल्लाह, शुक्र है हम बच गए, लेकिन ये मुझे बता रीछ आपके कान में क्या कह रहा था। नदीम मुस्कुराकर बोला। नदीम ने बहुत हंसा और क्या कहा, रीछ मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए।